जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस आर्टिकल में लिखा है कि मुंबई इंडियंस कंप्लीटली शैटर्ड आफ्टर द ह्यूमिलेशन वर्सेस एसआरएच। रिपोर्ट्स कंफर्म अ डिवीजन बिटवीन रोहित शर्मा एंड हार्दिक पांड्या। है ना, दोनों के बीच में डिवाइड आ चुका है। इसमें लिखा है ग्रुपिज्म विद इन एमआई कैंप, रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या हेडिंग टू लॉबीज रिपोर्ट्स। इस न्यूज में लिखा हुआ है कि एमआई डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, ओनर्स बैकिंग कैप्टन हार्दिक पांड्या। मुफद्दल वॉरान ट्वीट करते हुए लिखा कि देयर आर टू साइड्स इन मुंबई इंडियंस टीम करेंटली। दैनिक जागरण के हवाले से इन्होंने लिखा है कि रोहित शर्मा के साथ है जसप्रीत बुमराह, तिलक वर्मा और कुछ यंगस्टर्स। इसके अलावा दूसरी रिपोर्ट में लिखा है कि हार्दिक पांड्या, ईशान किशन और अदर हैं दूसरे तरफ, और यहां पर हार्दिक पांड्या को ओनर्स की बैकिंग भी मिली हुई है। अब देखिए बात क्या होती है कि रिपोर्ट्स तो आ रही हैं कि भाई दो ग्रुप्स बन चुके हैं और इस तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि ग्रुप्स तो बने, लेकिन आखिर ये ग्रुप्स बनने की सबसे बड़ी वजह क्या है? भाई कुछ तो कारण रहा होगा ना भाई, इसीलिए तो कहा जाता है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है। तो अगर यहां पर धुआं उठा है कि ग्रुप बन गए हैं, तो आग कहां पर लगी हुई है, आग किस वजह से लगी है? सबसे बड़ा सोचने का कारण तो यही है। मुंबई इंडियंस के अब तक दो मैच हम देख चुके हैं, एक सनराइजर्स के साथ में और एक गुजरात टाइटंस के साथ में। गुजरात टाइटंस वाला जो मैच था वो काफी क्लोज मैच था, जिसको कि ये लोग 6 रन से हारे थे। उस मैच में ऐसा लग रहा था देखकर कि चलिए ठीक है, पहला मैच था, पहला मैच मुंबई अक्सर हारती है, दूसरे मैच में तो ये लोग जरूर कमबैक कर ही लेंगे। लेकिन जब दूसरा मैच आया तो ये लोग हारे भले ही 31 रन से, लेकिन जो कुटाई इनके बॉलर्स की हुई उसको देखने के बाद में, चाहे अंबाती रायडू हो, इरफान पठान हो, टॉम मूडी हो, सब ने एक सूत्र में यही कहा कि यार यहां पर कुछ गेम प्लान तो दिख ही नहीं रहा था। कप्तान को खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, क्योंकि एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ था मैच के बीच में जब रोहित शर्मा ने चार्ज ले लिया था और वो मैदान को संभाल रहे थे। वही वाला इंसिडेंट हुआ था ना जब रोहित शर्मा ने कहा था कि हार्दिक पांड्या को जाकर तू बाउंड्री पे जाकर फील्डिंग कर, फिर पांड्या भागते हुए गया था। तो ये सब चीजें इस मैच में हुई। लेकिन मुद्दा ये है कि जो ये दो फाड़ होने की बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि मुंबई का जो खेमा है वो दो पार्ट में बढ़ गया है, उसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, हम पहले मुंबई के जो ओनर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल मुंबई के ओनर्स का ये सोचना है कि 2020 के बाद से रोहित शर्मा का जो प्रदर्शन है वो एज अ बैट्समैन, एज अ लीडर उतना ज्यादा इंपैक्टफुल रहा नहीं है। अगर हम 2023 के सीजन की बात करें तो कई सारे मैचेस में रोहित शर्मा जो थे वो एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेले थे और सूर्य कुमार यादव ने वहां पर कप्तानी करी थी। अब एक चीज क्लियर हो चुकी थी 2023 में ही कि कप्तानी का ट्रांजिशन तो होना तय है। अब यहां पर कई लोग हैं जो रोहित शर्मा के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि भैया उस बंदे को तो कप्तानी की भूख है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले सीजन में जब सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी करी थी, ये बात तो तभी क्लियर हो गई थी रोहित शर्मा की जानिब से कि भैया उसको पता है कि उसकी कप्तानी अब कभी भी जा सकती है, और एज अ प्लेयर वो इस चीज के लिए तैयार था। इसीलिए वो एज अ बैट्समैन, एज अ इंपैक्ट प्लेयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था। ओनर्स ने एक लंबी सोच सोची कि हार्दिक पांड्या अगर हमें वापस मिल सकता है तो भैया एक काम करते हैं, हार्दिक को वापस ले आते हैं और उसको कप्तान भी बना देंगे, हमें लंबे टाइम के लिए कप्तान भी मिल जाएगा, एक ऑलराउंडर भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जीटी में जाने के बाद हार्दिक पांड्या एक अलग ही रंग में नजर आ रहे थे। पर यहां पर ही समस्या मेन हो गई। समस्या यहां पर मेन ये हो गई कि हार्दिक पांड्या जब छोड़कर गए एमआई को, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ एमआई को छोड़ गए, बल्कि उन्होंने एमआई को लेकर कुछ गलत बातें भी कही थी, एनवायरमेंट को लेकर भी बातें कही थी। ऐसे में एक बात तय थी कि जो टीम के प्लेयर्स थे वो हार्दिक पांड्या को लेकर सोचने लगे थे कि यार ये खिलाड़ी क्या हमारे साथ ही खेलता था? और हार्दिक के जाने के बाद में कहीं ना कहीं जो प्लेयर्स, मौजूदा प्लेयर्स थे, चाहे आप बुमराह की बात कर लें, सूर्य कुमार यादव की बात कर लें, उनके दिलों में भी ये बात आ चुकी थी कि यार आने वाले समय में हम कप्तान बनेंगे। बट एकदम से टेबल के ऊपर रखी हुई चीजें बदलती हैं और ओनर जो है हार्दिक पांड्या को खींचतान करके 15 करोड़ रुपए में दे दुआ के कप्तानी का ताज सर पे रख के वापस ले आते हैं। अब जो खिलाड़ी ऑलरेडी लॉयल्टी के साथ टीम के साथ बने हुए थे, आपको बता दूं कि बुमराह, सूर्य कुमार यादव, इन सब ने मुंबई के पर्स को बड़ा करने के लिए खुद की सैलरीज तक कम करी थी, तो ये लॉयल्टी दिखाता है। लेकिन टीम मैनेजमेंट ने क्या किया? जब टीम मैनेजमेंट के पास में बारी आई कि वो दगा दे सकते थे, तो उन्होंने अपने प्लेयर्स को दगा दे दिया। और यही एक सबसे बड़ा कारण बन रहा है इस समय खेमेबाजी का। मैं यहां पर दो प्लेयर्स के नाम लूंगा, एक है आकाश मडवाल और दूसरा है कुमार कार्तिकेय। ये दो यंग खिलाड़ी हैं। आकाश तो पिछली सीजन में एक बेहतरीन बॉलर के तौर पर उभरे थे, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे ये दोनों ही प्लेयर्स मुंबई की स्कीम से गायब हैं। दोनों इंडियन प्लेयर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन टीम में इनके लिए, मुंबई की टीम में इनके लिए जगह नहीं बन पा रही है। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि भाई इन दोनों ने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाए जाने के बाद रोहित शर्मा के सपोर्ट में कुछ ना कुछ पोस्ट किया था,
और यही कारण है कि ये लोग अब एकदम से गायब हो चुके हैं। हार्दिक पांड्या को बैक कर रही है ओनर्स, ये बात सबको पता है, लेकिन प्लेयर्स यहां पर रोहित शर्मा के साथ खड़े हैं। पहले मैच से कई सारी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, चाहे वो बुमराह और रोहित की डिस्कशन वाली हो जब हार्दिक पांड्या पलटकर चले गए थे, या वो डगआउट में जब रोहित, बुमराह और कुछ नए खिलाड़ी बैठकर बातचीत कर रहे थे और वहां पर कोई था नहीं। ये पहले मैच से वायरल हुआ। दूसरे मैच से वो हार्दिक पांड्या मलिंगा को धक्का देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो वायरल हो गया। एक डिस्कशन चल रहा था बैठ के लोगों का, उसमें से मलिंगा जैसे ही पांड्या आया वैसे ही उठ के चला गया, वो काफी वायरल हो रहा है। इसके अलावा रोहित शर्मा काफी इंटेंस डिस्कशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो काफी वायरल हो रहा है। तो ये जो छोटे छोटे क्लिप्स, छोटे छोटे तस्वीरें वायरल हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं पब्लिक के दिमाग में कई सारे सवाल खड़े कर रही हैं कि भाई यहां पर आखिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है, क्योंकि ये संभव नहीं हो सकता कि बिना कुछ गड़बड़ होए इतनी सारी चीजें होने लगी। क्योंकि देखिए, शुरुआत में मैंने आपको कहा ना कि बिना आग के धुआं उठना संभव नहीं है। हाँ, धूल की बात कर रहे हो तो अलग है, पर धूल भी बिना आंधी के नहीं उठती। तो यहां पर मुंबई के खेमे में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अच्छा, जब ये ग्रुपिंग की बात निकलकर सामने आई, तब कई एक बड़ा जो दबका है ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, उन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि भाई रोहित शर्मा की मौजूदगी में ग्रुपिंग कोई पहली बार तो हो नहीं रही। दरअसल वहां पर उनका कहना था कि विराट कोहली वाला जब पूरा मैटर चल रहा था इंडियन टीम में, तब भी रोहित शर्मा के समय ग्रुपिंग की बात निकलकर सामने आई थी, लेकिन विराट कोहली ने इसमें से किसी भी चीज के ऊपर कभी कुछ कमेंट किया नहीं था। और ठीक वही चीज समय रोहित शर्मा भी कर रहे हैं, कभी कोई कमेंट नहीं किया, बल्कि एज अ टीम प्लेयर जो परफॉर्मेंस उनको देनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ उस परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। चाहे पहला मैच हो चाहे दूसरा मैच हो, दोनों ही मैचेस में रोहित शर्मा ने बढ़िया परफॉर्म किया। बट यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि भैया चीजें चल क्या रही है। केविन पीटरसन ने सीधे तौर पर इसको लेकर कहा कि एमआई के पास कोई क्लू ही नहीं है कि क्या कुछ चल रहा है। अम्बाती रायडू, इन लोगों के बारे में मैंने आपको बताया, अम्बाती रायडू ने भी एसआरएच के खिलाफ बॉलिंग को देखकर यही कहा था कि भाई कोई प्लान ही नहीं था इनके पास में। तो ऐसे में अगर आप टीम मैनेजमेंट की बात कर रहे हो कि भैया टीम मैनेजमेंट जो है वो प्लान्स डिस्कस करता है, वो प्लान बनाता है, वो स्ट्रेटेजीज बनाता है, तो या तो वहीं पर टेक्टिकल फेलियर हो रहा है, वरना कुछ तो हो ही रहा है ना। और इसीलिए कहीं ना कहीं यहां पर एक टीम के तौर पर मुंबई इंडियंस वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रही है जो वो पहले किया करती थी। एक पैक की तरह जो ये परफॉर्म किया करते थे, वो परफॉर्मेंस इन लोगों की निकलकर सामने आ नहीं रही। और रोहित शर्मा के कप्तानी से जाने के बाद में हार्दिक पांड्या के पास सबसे बड़ा जो एक टास्क है वो यही है कि वो प्लेयर्स को आखिर किस तरीके से एकजुट रखता है। खैर, मुंबई के लिए इन सब चीजों के बीच में एक सबसे अहम बात यह है कि इनके अगले आने वाले 4 मैचेस जो हैं वो वानखेड़े में होने वाले हैं। वानखेड़े में इनका पहला मैच राजस्थान रॉयल्स के साथ में होना है। राजस्थान रॉयल्स अपने पहले 2 मैच जीत चुकी है, काफी अच्छे फॉर्म में है। रैन पराग 2.0 का हमने जलवा कल ही देखा है। यशस्वी जायसवाल कभी बल्ला उठा सकता है, मतलब चला सकता है, जेसन रॉय है ही सही। तो यहां पर एक कंप्लीट यूनिट आरआर की दिखाई दे रही है। बट जब वानखेड़े में मैच होगा तब पड़ला भाड़ा मुंबई का ही रहेगा। राजस्थान के बाद में इनका मैच दिल्ली से है, दिल्ली के बाद इनका मैच आरसीबी से है, और उसके बाद सीएसके से। अब इन 4 मैचेस में से मैं उम्मीद करता हूं कम से कम ये 2 मैचेस तो जीतेंगे ही। अब यहां पर अगर इनकी किस्मत वाकई में ज्यादा ही खराब होगी तो एक बात अलग है, वरना मुंबई के लिए इस समय वापसी करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच में ग्रुपिंग क्यों हो रही है, आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।